हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल पर जो है सो बिहार बोर्ड से संबंधित क्लास 10 से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि सभी सब्जेक्ट का जो आप इस चैनल के माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और तो इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को जो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम का बात हो गया। अगर इस पार्ट का जो है इस चैप्टर का जो है हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री का नहीं देखे हैं बुक से संबंधित, तो बुक्स का जो है सो अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। और जो है सो यह गेस क्वेश्चन कर रहे हैं 2023 एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट के अनुसार, यानी कि बिहार मॉडल पर आधारित है। तो ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा कीजिए, क्योंकि आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को ऑब्जेक्टिव घसना होता है। और स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि सर 100 में से घसना है तो 1 से लेकर 50 तक घसना होगा। इसका कोई ज़रूरी नहीं है। मान आप लोग को 1 से 100 तक में से आप कहीं 1 से 100 तक में से कहीं का आंसर आता है, मान के चलिए 60 का आता है, 70 का आता है, 89 का आता है, तो आप लोग 50 ही सिर्फ घसना है। इतना समझिए, 1 से 100 तक में 50 को सिर्फ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद 50 को छोड़ देना है। आप 1 से लेकर 100 तक में से कहीं से 99 दे सकते हैं। 99 क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो 99 दे सकते हैं। 85 आता है तो 85 दे सकते हैं। 2 आता है तो 2 दे सकते हैं। ऐसे तो ये डाउट क्लियर हो गया आप लोग को। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट हो, डिस्कशन हो, तो हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम या फेसबुक पेज है, इसी अध्ययन सागर बाय डीके के नाम से आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। और मोबाइल तो अभी का युवा का मोबाइल जो है एक साथी हो गया है, ज़्यादा क्लोजअप। तो मोबाइल से दूरी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भी मना नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, मोबाइल में उसी चीज़ को देखिए जो आपको फ़ायदा हो। मोबाइल 2 चीज़ का उपयोग किया जा सकता है। आप कोई भी चीज़ का 2 चीज़ का उपयोग करते हैं। अगर मिस यूज करते हैं तो आपको हानि होगा, अगर यूज करते हैं तो आपका लाभ होगा। तो आप लोग सोच लीजिए कि क्या करना चाहते हैं। तो कहीं भी हो मोबाइल से संबंधित तो टेलीग्राम, फेसबुक या हमारा जो इंस्टाग्राम कौन से संबंधित, तो आप कहीं भी कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन भी कुछ कुछ ठीक होता है, लेकिन ऑनलाइन में आपको सही प्रोवाइड और कंटेंट का कम समय में कहीं भाग दौड़ से समय बच जाता है। आपको घर ही पे एक ही जगह पर आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43। इससे पहले जो है सो हम 42 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 84 क्वेश्चन था इस चैप्टर से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी कि विद्युत से। तो आज हम कर रहे हैं 42 क्वेश्चन, ये होगा 42 क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ऋणावेश होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो ऋणावेश होता है, या धनावेशित होता है, या उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 43 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उदासीन होगा। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा कीजिए, अस्थायी जगह पर जहाँ शोरगुल ना हो, क्योंकि अपने आप में जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार मॉडल से संबंधित। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे जो काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है कि एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया है। एक पदार्थ को 1 कूल धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, उनकी संख्या क्या है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ऑप्शन बी है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। और ऑप्शन सी में है 6.25 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 19। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है तो 43 होगा। क्वेश्चन नंबर 44 होगा। ऑप्शन नंबर 44 क्वेश्चन 44 होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु सामान्य रूप में उदासीन है। परमाणु सामान्य रूप में क्या है? नॉर्मल रूप में जो क्या है तो उदासीन है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की क्या होती है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, यानी इक्वल टू, या दोगुना होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी बराबर होता है। तो परमाणु सामान्य रूप में उदासीन है। परमाणु अपने आप में क्या है तो सामान्य रूप में जो है उदासीन है नॉर्मल में। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है। इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को संख्या प्रोटॉन की संख्या की क्या होती है?
यानी कि एक पदार्थ, कोई पदार्थ है उसमें धन आवेश से आवेशित किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव से धन आवेशित यानी कि इलेक्ट्रिक को फॉलो किया जाता है। इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होती है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कम होता है। यानी कि एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है, करंट फॉलो कराया जाता है, और इस पदार्थ में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के मामले में कम होता है, यानी कि लेस देन होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक आवेशित वस्तु है ए और दूसरी आवेशित वस्तु बी है को आकर्षित करती है, यानी कि एक आवेशित वस्तु ए है और दूसरी आवेशित वस्तु बी है को आकर्षित करती है। तो वस्तु बी क्या होगी, आवेशित होगा, उदासीन होगा, उपयुक्त में से दोनों होगा, या उपयुक्त में से दोनों में से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग जो है इकट्ठे पूरे क्वेश्चन यानी कि ऑल और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कितना सही हुआ, और हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरों का भला होगा तो अपना भी भला होगा। क्योंकि जीवन में अच्छाई का काम यानी कि अच्छा कर्म किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा तो उसका यह भी रिजल्ट मायने नहीं रखता है। तो एग्ज़ाम टेंशन में नहीं दीजिएगा, एकदम टेंशन मुक्त होकर पढ़ाई से टेंशन मुक्त होकर करिए, एग्जाम टेंशन मुक्त होकर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 47 का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, उपयुक्त दोनों होगा, यानी कि आवेशित भी होगा और उदासीन भी होगा। तो उदासीन से संबंधित बता देते, उदासीन किसको कहते हैं, तो उदासीन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो बेस होता है, यानी कि क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है वो अम्ल यानी कि एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट है, आवेश की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। आवेश की क्रिया में जो है सो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर क्या होता है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का होता है, या न्यूट्रॉन का होता है, या इनमें से किसी का नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, इलेक्ट्रॉन का। यानी कि आवेश को जो है सो एक क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में किसको ट्रांसफर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को करते हैं, यानी कि करंट को करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है। एक पदार्थ है उसको जो है सो धन आवेश से आवेशित किया गया है। तो इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, अंशतः बढ़ जाता है, अंशतः घट जाता है, समान रहता है, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग को जो है सो ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं, हर बार में पढ़ते हैं, गड़बड़ आंसर मार देते हैं। तो कहीं भी हो आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन देखिए कोई भी चीज़ को उत्तर देने से पहले आप लोग समझिए क्या कहता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन को उसी तरह समझिए, क्या कर लीजिएगा हाल ही गलती मार के। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए, क्वेश्चन को समझने के बाद और आप लोग को बोर्ड में जो है 100 क्वेश्चन मिलता है, कोई बात नहीं, जिस क्वेश्चन में डाउट लगता है उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। हमको 50 घसना है, 100 में से ऑप्शनल है 50। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, अंशतः घट जाता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, 50 12 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 21 में पूछा गया है। तो 19 और 2 21 यानी कि फिर 23 साल यानी कि 2023 में जो है सो ये पूछने वाला क्वेश्चन है, देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी रिपीटेड है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन ए में आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी में आई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी में वी आई, ऑप्शन डी में वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि इसका मतलब होता है बाटा, जिसको अपॉन भी बोल सकते हैं या वी स्क्वायर बटा आर भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट है, यानी कि आई आर स्क्वायर जो है सो निम्नलिखित पदों यानी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित किया जाता है आई आर स्क्वायर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, जिसका परिमाण क्या होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -18 कूलम। ऑप्शन बी में है -1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम। ऑप्शन सी में है 1.6 इंटू 10 के पावर -20 कूलम। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 51 का जो है ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है, -1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम। चलिए नेक्स्ट है, किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है। किसी संकाय का जो है सो कुल आवेश नियत रहता है,
तो यह क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। तो ऑप्शन बी में है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो आप लोग पढ़े होंगे डिटेल्स में कि ऊर्जा का नहीं तो विनाश किया जा सकता है, नहीं इसको संरक्षण किया जाता है। इसका मतलब है कि ऊर्जा को आप नहीं तो एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं, और नहीं इसको ह्रास करके, नहीं इसको विनाश कर सकते हैं, नहीं इसको खर्च कर सकते हैं। ऊर्जा एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन आवेश, जिसे धन आवेश तथा ऋण आवेश माना जाता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है धन आवेश तथा दूसरा है ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए में है कूलम, ऑप्शन बी में है थेल्स, ऑप्शन सी है सर थॉमस ब्राउन, ऑप्शन डी में है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है सो विद्युत आवेश को दो प्रकार में बांटे थे, जो पहला था धन आवेश और दूसरा था ऋण आवेश। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कूलम आवेश एक सतह को 1 सेकेंड में पार करता है, यदि एक कूलम आवेश एक सतह को 1 सेकेंड में पार करता है तो प्रवाहित धारा का प्राबल्य क्या होता है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है ओम। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एम्पियर है। यदि एक कूलम आवेश एक सतह को 1 सेकेंड में पार करता है तो प्रवाहित धारा का प्राबल्य होता है एम्पियर। तो हमारे साथ बोला कीजिए, क्योंकि बोलकर पढ़ने से जो काफ़ी बार याद रहता है, तो बोलकर पढ़ने से जो सो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, एकत्रित रहता है, और जो हम बोलते हैं वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है। तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आप कहीं भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी बोलकर पढ़ेंगे, तो मतलब धीमे धीमे आवाज़ में, तो वहाँ जो है ब्रेन को सिग्नल पहुँच जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को दिखने लगेगा और अंदर से फील होने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? यानी कि वोल्ट मीटर है तो विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ए सही भी है और बी भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सही है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किस विद्युतीय साधन के छड़ों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, बहुत कम होता है, अधिक होता है या बहुत अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 56 का। तो ऑप्शन नंबर डी, बहुत कम होता है। यानी कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युतीय साधन के छोरों के बीच, यानी कि छड़ों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि चित्र में क्या है? चित्र में आर का मान क्या होगा? तो चित्र में आर का मान क्या होगा? तो 2 ओम, 3 ओम, 4.5 ओम और 0.5 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 57 का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, 4.5 ओम होगा आर का मान। तो आप लोग न्यूमेरिक सोल्व कर चुके होंगे डिटेल्स में, कोचिंग या ट्यूशन में। तो नहीं तो बुक का जो हम ऑब्जेक्टिव किए हैं, आप लोग वहाँ प्ले लिस्ट जाके चेक करके देख सकते हैं। उसमें जो है काफ़ी न्यूमेरिक हम लोग बना के देखें। तो यहाँ हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर कर रहे हैं। तो टाइम कम में स्टूडेंट का काफ़ी कहना होता है, कमेंट्स में रहता है कि टाइम कम में सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करवा दीजिए। तो हम टाइम यहाँ पर कम खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्न में से ओमीय प्रतिरोध क्या है? तो तांबे का तार है। निम्न में से ओमीय प्रतिरोध क्या है? तांबे का तार है। पी बॉन्ड एन संधि डायोड है, या पी ऑप्शन सी है विद्युत बल्ब, ऑप्शन डी में है विद्युत अपघट्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 58 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि पी एन संधि डायोड है। चलिए नेक्स्ट है कि 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल अपॉन सेकेंड के, यानी कि 1 जूल बटा सेकेंड, या 1 जूल बटा कूलम के, या 1 जूल बटा एम्पियर की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 जूल बटा कूलम के। तो आप लोग कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ, और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा कीजिए।
नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है, विद्युत विभव 5 वोल्ट है और 2 कूलम के विद्युत आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है, तो इसका मान कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है 10 जूल, ऑप्शन बी में है 2.5 जूल, ऑप्शन सी में 0.4 जूल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर है, यानी कि 10 जूल है। तो इसी को देखिए 5 गुना 10 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो कुछ ऐसे भी याद रखें, जहाँ दिया हुआ रहे विद्युत विभव 5 वोल्ट है और 2 कूलम रहे, तो इसको दोनों को गुना कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। किस तरफ, किस डायरेक्शन की ओर। उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। निम्न विभव के, यानी कि निम्न मतलब होता है कम, उच्च मतलब होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, या कम विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, या समान विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। ऑप्शन डी में है पहले उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर और दूसरा बाद है उसके बाद है कि निम्न यानी कि कम विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि निम्न यानी कि कम विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर जो है स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। तो किस तरफ, तो कम विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 जो है बिहार मॉडल क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है। तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या तार के पदार्थ पर, या इनमें से किसी भी पर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। 62 का राइट आंसर क्या होगा, तार के पदार्थ पर जो है तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि उस पर आश्रित रहता है। नेक्स्ट है कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, या धन आवेशित आयनों की गति के कारण, या दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, यानी कि दोनों के कारण, यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और धन आवेशित आयनों की गति के कारण जो है चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट है, किसी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। किसी विद्युत बल्ब है, यानी कि कोई विद्युत बल्ब है, उसमें 220 वोल्ट लिखा हुआ है और 100 वाट अंकित है। तो जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं, जब इसे 110 वोल्ट पर इसमें जलाते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। यानी कि 220 वोल्ट का बल्ब है और 100 वाट उस पर अंकित भी है, लिखा हुआ है, यानी कि 220 वोल्ट भी लिखा हुआ है और 100 वाट। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित, यानी कि जब जलाते हैं, तो इसके द्वारा जो है कितना ऊर्जा खपत करेगा। 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या 25 वाट। तो देखिए हमको वोल्ट नहीं पूछ रहा है, वाट पूछ रहा है। तो 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट ना खाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 64 का। तो ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि 25 वाट खाएगा। 25 चौका 100, यानी कि जो इसका 25 वाट खाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन सी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर, यानी कि 25 वाट खाएगा। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, 100 वाट तक है और यह 110 वोल्ट पर इसको जलाते हैं, तो कितना वाट खाएगा, तो 25 वाट खाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि 60 यानी कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत में जोड़ा जाता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब है और 250 वोल्ट के वोल्ट में जो है विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, मेन वायर। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। ऑप्शन ए में है 0.1 एम्पियर, ऑप्शन बी में है 0.4 एम्पियर, ऑप्शन सी में है 2.5 एम्पियर और ऑप्शन डी में है 10 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर बी होगा 0.4 एम्पियर। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब है और 250 वोल्ट के विद्युत मेन वायर से जोड़ा जाता है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, तो 0.4 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है कि 100 वाट 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का तो विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ का बनाता है, टंगस्टन का बनाता है और इसका जो संकेत होता है वो W के आकार होता है। आप लोग बल्ब के 100 वाट के बल्ब में बीच में देखिएगा। तो 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए में है 900 ओम, यानी कि 900 ओम, ऑप्शन बी में है 484 ओम, ऑप्शन बी सी में है 220 ओम, ऑप्शन डी में है 100 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा,
यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 484 ओम का प्रतिरोध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है कूलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कूलम। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर अपॉन आर, इसको अपॉन भी बोल सकते हैं, बटा भी बोल सकते हैं। तो आर बटा आर अनुपात का मान क्या होगा? 1 अपॉन यानी कि 1/25, या ऑप्शन बी है 1/5, या ऑप्शन सी है 5, या ऑप्शन डी है 25। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1/25 होगा। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर बटा आर का अनुपात क्या होगा? तो 125 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को जो है से निरूपित यानी कि दर्शाता नहीं है? ऑप्शन ए है I² R, ऑप्शन बी में है IR², ऑप्शन सी में है VI, ऑप्शन डी में है V² अपॉन R। तो 69 का जो है सो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि IR² जो है सो विद्युत परिपथ में जो है सो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। चलिए 70 क्वेश्चन करते हैं। 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध है। 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े गए हैं तो ए तथा सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में है 1 ओम, ऑप्शन बी में है 2 ओम, ऑप्शन सी में है 4 ओम, और ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में जो है तो 1/2 ओम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 70 का? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 ओम। पूछ रहा है ए और सी के, तो यहाँ पर ही 1 ओम होगा। देखिए यहाँ पर 1 ओम दिखाया गया है और यहाँ से यहाँ तक जो है सो इसका भी 1 ओम है, तो 1 ओम होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि 3 प्रतिरोध चित्रानुसार 3 प्रतिरोध दिखाया गया है यानी कि 1, 2 और 3 प्रतिरोध चित्रानुसार दिखाया गया है ए बी सी में। ए यहाँ से यहाँ तक हो गया ए बी सी में 3 प्रतिरोध भुजाओं के क्रम में ABC के भुजाओं के क्रम में जुड़े हैं। ए बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ए बी के समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन ए में है 50 ओम, ऑप्शन बी में है 654 ओम, ऑप्शन सी में है 32 ओम, और ऑप्शन डी देख लेते हैं कितना है। तो ऑप्शन डी जो है तो 200 ओम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 71 का? तो ऑप्शन नंबर सी 32 ओम। 32 ओम इज द राइट आंसर होगा, यानी कि ए और बी का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर 32 ओम होगा। नेक्स्ट है 72 है, किसी चालक से होकर प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है। किसी चालक से, तो चालक वही ना होगा जिसमें करंट फ्लो होगा, करंट जा सकता है। तो किसी चालक है, उसका नाम स्पष्ट नहीं किया है, तो किसी चालक से होकर प्रति सेकेंड जो है सो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 से 20 है। तो चालक से प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है 16 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन बी में है, देखिए यह जो है सो माइक्रो का संकेत है तो 16 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन बी में है 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन सी में है 16 MA ओम यानी कि मीटर ओम एम्पियर, ऑप्शन डी में है 16 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी 16 एम्पियर है। ये जो है सो एम्पियर को दर्शाता है। तो ये सब भी आप लोग का पता होना चाहिए। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि 220 वोल्ट का कोई बल्ब है, उसमें जो है सो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, यानी कि उस बल्ब में जो है 2 एम्पियर की धारा भेजा जा रहा है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि उसमें जो फिलामेंट बना होता है और टंगस्टन का बना होता है, तो उसका प्रतिरोध पूछ रहा है तो क्या होगा? ऑप्शन ए में है 55 ओम, ऑप्शन बी में 110 ओम, ऑप्शन बी में 220 ओम, ऑप्शन डी में है 440 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 73 का? तो ऑप्शन नंबर बी 110 वोल्ट। इसी को भाग कर दीजिए, देखिए
क्या कहता है, किसी बल्ब है यानी कि कोई बल्ब 220 वोल्ट का है, ठीक है, उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो आर बराबर होता है 1/2, तो 1 की जगह पर देखिए 20 वोल्ट है, 220 वोल्ट है और 2, तो 2 से भाग कीजिएगा, इसमें 110 आंसर इसका राइट आंसर होगा। तो किताब का ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं देखे हैं तो बुक का ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें जो है न्यूमेरिक हम कर चुके हैं, न्यूमेरिक वाला क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर तो हम प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन भी अधिक करना होता है, चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चैप्टर का यानी कि विद्युत का जो है सो पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 इससे पहले हम कर चुके हैं, 42 क्वेश्चन उसमें, 42 क्वेश्चन इसमें है। तो 74 है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौनों में जो है सो किस सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है सूखा सेल, ऑप्शन बी में है डेनियल सेल, ऑप्शन सी है सौर सेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जा सकता है, क्योंकि जो है सो ये डेली लाइफ से संबंधित है, तो डेली लाइफ से संबंधित यानी कि दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, क्योंकि इससे जो है सो होता है जो नॉलेज पता होता है कि नॉलेज है या नहीं, लड़का सिर्फ रट्टा मारता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट है, यानी कि सूखा सेल, यानी कि खिलौना में जो सेल प्रयोग किया जाता है वो सूखा सेल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आता है यानी कि आपूर्ति यानी कि भेजा जाता है वह क्या है, 220 वोल्ट दिश धारा है, या ऑप्शन बी में है 12 वोल्ट दिश धारा है, या ऑप्शन सी में 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है, या ऑप्शन डी में है 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 75 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है। तो आप लोग मीटर में देखिएगा 220 वोल्ट लिखा हुआ रहेगा और 50 हर्ट्ज लिखा रहता है, 50 जो है हर्ट्ज लिखा रहता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, एक विद्युत हीटर की कुंडली है, किसका बना होता है हीटर का कुंडली, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यह नाइक्रोम का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। तो चलिए कहता है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध जो है 55 ओम है, तो 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा, 4 एम्पियर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 40 एम्पियर, ऑप्शन सी 2.5 एम्पियर, ऑप्शन डी 25 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 76 का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 4 एम्पियर, इसका राइट आंसर होगा 4 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है कि समांतर क्रम में संयोजित, यानी कि समांतर मतलब होता है बराबर क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में संयोजित मतलब जोड़ा गया प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित नहीं बढ़ता है ना घटता है, उसको अपरिवर्तित कहता है यानी कि अस्थायी है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन भी समझना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन समझने के बाद ही लगता है कि यह भिन्न है यानी कि सबसे अलग है, तो यही आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बढ़ता है। समांतर क्रम में यानी कि बराबर क्रम में कोई भी संयोजित प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो संख्या घटने के उपरांत जो है सो संयोजित प्रतिरोध का कुल जो है सो घटता है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा के मात्रा को, तो इसी को मात्रक या ऐसा यूनिट इसको बोल देते हैं। तो इसका व्यापारिक मान की बोलचाल की भाषा में मान के चलिए कहीं बिजली चेक करने वाला आता है तो बोल देता है कि नहीं हम इतना, चाहे हम लोग के घर में जितना बिजली की आपूर्ति होता है तो बोलते हैं ना 1 यूनिट 2 यूनिट लेंगे, तो इसका व्यापारिक मात्रा क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूनिट। तो देखिएगा जो भी कोई नया अगर कनेक्शन लेता है तो कहता है कि हम 1 यूनिट लेंगे या 2 यूनिट लेंगे एपीएल वाले के लिए, तो वो जो है सो बोलचाल में यूनिट में जो है सो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, अतिभारण के समय जो सो है सो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो काफ़ी संभावना इसका बन जाता है कि क्वेश्चन काफ़ी प्रीवियस ईयर पूछा गया है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, यानी कि बहुत कम हो जाता है। अति भारण के समय जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पर? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी है चालक के तापमान पर यानी कि टेम्परेचर पर, ऑप्शन डी है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, यानी कि चालक के तापमान पर जो है सो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, आश्रित नहीं रहता उस पर। नेक्स्ट है 81 एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? एक कूलम आवेश विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? 6 × 10⁻17, 6.25 × 10⁻18, 1.6 × 10⁻19, ऑप्शन डी है 1.6 × 10⁻−19। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 81 का? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी का करेक्ट आंसर होने वाला है और होगा ही 6.25 × 10⁻18 जो है सो एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो वो 6.25 × 10⁻18। यह भी क्वेश्चन जो है सो 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर का परिसर, 1 मीटर का परिसर इंग्लिश में इसी को रेंज कहते हैं, तो 0.3 एम्पियर है। 1 मीटर का परिसर यानी कि रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एम्पियर के यानी कि इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक यानी कि लिस्ट काउंट क्या होगा? 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर या 0.01 एम्पियर। यह भी 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 0.01 एम्पियर जो है सो एक एमीटर का परिसर यानी कि रेंज 0.3 एम्पियर है। तो इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनी की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का जो है सो अल्पमापांक क्या होगा? तो 0.01 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 18 में पूछा गया और बिहार मॉडल यहाँ पर दिया गया है BM। तो किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या इनमें से सभी ऑप्शन सही है। तो 83 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही, यानी कि किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, चालक उसी को कहते हैं जिसमें करंट फॉलो मतलब जिसमें करंट जा सकता है। तो जो है सो करंट का यानी कि चालक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है जिसमें करंट आसानी से पार कर जा सकता है? तो AG होता है। AG संकेत इसी को चांदी कहते हैं। तो किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है क्या पर? तो इनमें से सब, यानी कि चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। नेक्स्ट है और यह लास्ट है, उसके बाद जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, विद्युत परिपथ मतलब क्या होता है? पथ मतलब होता है रास्ता, यानी कि विद्युत का रास्ता में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर मापना हो तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी है प्लग कुंजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 84 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्टमीटर है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इतना ही कहना चाहेंगे क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो एग्जाम से संबंधित आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा। अगर नोट्स चाहते हैं इस गेस्ट क्वेश्चन का बिहार मॉडल क्वेश्चन टेस्ट का, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम कहीं भी अध्ययन सागर बाई DK लिखिए, वहाँ पे हमको मिल जाएंगे, वहाँ पर हमको फॉलोअर्स ज्वाइन कर लीजिए। और कहीं भी सोशल मीडिया में कहीं भी आप मोबाइल चलाते हैं अभी सभी, तो कहीं भी हो आप लोग एग्जाम से संबंधित कंटेंट पढ़ा कीजिए, देखा कीजिए, आपको दिमाग में बार बार रिपीट होते रहेगा और यही जो है एग्जाम में आएगा, इससे कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज तो एक चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है वो हम लोग कर ही रहे हैं, तो इससे बाहर कहाँ जाने वाला है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और समय कम है, इतना ही समझिए, समय कम है और तैयारी हमको ज़्यादा करना है, बस टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन मुक्त होकर कीजिए क्योंकि टेंशन से कोई समस्या का हल नहीं होता और टेंशन मुक्त रहेंगे तो सभी असंभव भी संभव होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।